आप लड़ लीजिए, नरेंद्र मोदी को आप परास्त कर देंगी। नरेंद्र मोदी शायद उस पर झुकता नजर आएगा क्योंकि उसकी 240 सीटें हैं, बहुमत है नहीं। स्पीकर पद तो यकीनन वो नहीं देना चाहेंगे, नायडू जी अपने पास ही रखेंगे। जिस तरीके से मंत्रालय बांट दिए गए हैं मुख्य तो कहीं ना कहीं फिर वही खींचातानी होगी। तो अपनी सनी लियोनी से मिलने गया देश का प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कामयाबी के बाद में होने वाले उपचुनावों को लेकर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी और समाजवादी पार्टी उपचुनावों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कहेंगे कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकता है इंडिया गठबंधन? 10 सीटें पर चुनाव होने जा रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से पहले भी गठबंधन बन के आया है उसके नतीजों के बाद मुझे नहीं लगता कि हम अगर बहुत वो 10 पे 10 ना कहकर तो या 8-9 सीटों पर तो हम बिल्कुल कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बदलाव है जो एक बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश को दिया है। उत्तर प्रदेश में हमने भाजपा को दिया है तो कहीं ना कहीं ये मनोबल जो बढ़ा है तो हम 10 सीटों में कम से कम 8-9 सीटों को अपने पक्ष में लेते हुए नजर आएंगे। जिस तरह राहुल गांधी रायबरेली आए थे और राहुल गांधी ने कहा कि अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाती तो प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी इतने अनएक्सपेक्टेड नतीजे का अंदाजा नहीं था। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी है अजय राय जी की। उन्होंने भी कहा था कि मैंने प्रियंका से रिक्वेस्ट की थी कि आप लड़ लीजिए, नरेंद्र मोदी को आप परास्त कर देंगी। तो कहीं ना कहीं उनका ये बड़ा अच्छा लगा एटीट्यूड कि वो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से जब अजय राय जी ने बात कही तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उनकी बात से। हालांकि मेरी जानकारी में आज ही आया है ये बात। तो अजय राय जी का ये निर्णय बिल्कुल सही था जो उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए लिया, मगर कहते हैं जो होने को मंजूर है, फिर अब इसमें तो काफ़ी कुछ एक अलग। देश के अंदर चुनाव हुए, नई सरकार बनी, अब 24 जून को संसद सत्र चालू होगा जिसके अंदर नए स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। नहीं, 20 को है चुनाव, तो 20 को है। 24 जून से संसद का सत्र। हाँ, उससे पहले 20 जून को है स्पीकर का सत्र शुरू ही 24। हाँ, 24 को सत्र शुरू है मगर 20 तारीख को स्पीकर का चुनाव है। मैं आपकी जानकारी दे दूं आपको। तो क्या लग रहा है कि जो खींचातानी चल रही है इसके टीडीपी का स्पीकर बन पाएगा नहीं बन पाएगा? देखिए, नायडू की शायद एक बहुत अहम डिमांड यही है। मुझको नहीं लगता कि वो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। अटल जी की भी सरकार थी तब भी उन्होंने स्पीकर पद लिया था और 1-2 पद और लिए थे। मायने ये है कि कोई पद छोटा या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं है, मगर स्पीकर पद तो यकीनन वो नहीं देना चाहेंगे, नायडू जी अपने पास ही रखेंगे। और ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि 2019 में उप स्पीकर नहीं बना था। ये भी इस बार नरेंद्र मोदी शायद उस पर झुकता नजर आएगा क्योंकि उसकी 240 सीटें हैं, बहुमत है नहीं। तो कहीं ना कहीं उसे विपक्ष के भी नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। तो उप स्पीकर भी इस बार होगा, ये आप डेफिनेटली समझ लीजिए। नीतीश कुमार कल चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल नहीं हुए, तो क्या समझा जाए नीतीश कुमार इस वक्त नाराज चल रहे हैं, क्या कहते हैं, एनडीए से? नहीं, ऐसा नाराजगी की बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो पसंद के नहीं मिले हैं। नहीं, वही उसी पे आ रहा हूँ। जो एक्सपेक्ट किया था उन्होंने वो कहीं ना कहीं खिसकता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मंत्रालय बांट दिए गए हैं मुख्य तो कहीं ना कहीं फिर वही खींचातानी होगी और फिर वो बात ना पर पहुंच जाएगी और कहीं ना कहीं फिर वो जो सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो क्या लग रहा है इस खींचातानी में सरकार कितना लंबा चल पाएगी? जी, ये सरकार इस खींचातानी में कितना लंबा चल पाएगी? देखिए, अभी तो वो अपनी सनी लियोनी से मिलने गया देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। अभी तो अपनी सनी लियोनी से मिलने गया है 7 समुंदर पार वो इटली में। तो वहाँ से निकल के आए तो फिर वो देश के लिए सोचे। अभी आपको याद होगा 4-5 दिन पहले जब इसने शपथ ली थी 9 तारीख से, लगातार पाकिस्तान अटैक कर रहा है। एक बार भी कहीं कोई उच्च स्तरीय बैठक नहीं हुई, हाई लेवल की कोई मीटिंग नहीं हुई। और कुवैत में इधर घटना हुई, उधर हाई लेवल की मीटिंग प्रधानमंत्री बुला रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जवानों की जो शहादत है
वो प्रधानमंत्री के लिए एक खिलौना है, मजाक है। जब तक अंधभक्त जिंदा है, जब तक सेना मरने के लिए जिंदा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नीचता की वो प्रकाष्ठा है प्रधानमंत्री, इसके बारे में कुछ कहना नहीं। हमारे श्रद्धालु मारे जाते हैं, हमारे सैनिक मारे जाते हैं, मगर उस पर कोई हाई लेवल मीटिंग नहीं होती है। कुवैत में अभी कांड हुआ, 4 घंटे में आप हाई लेवल मीटिंग कर रहे हो। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री, और मैं ये सोच रहा था ये हड़बड़ी में प्रधानमंत्री क्यों बनना चाह रहा है? क्या इसको डर है कि गठबंधन जो है कहीं दर के खिसक ना ले? मगर मुझे अब ध्यान आया, मुझे तो कल ही पता चला कि 7 देशों के जीवन 07 जो है ये अधिवेशन है, G7 जो अधिवेशन है उस पे इसको जाना था, और इसको अपना प्यार याद आ रहा था, सनी लियोनी याद आ रही थी। तो मेलोनी नाम है उनका। अरे वो हमने उनका नाम याद नहीं था, तो उनसे मिलता जुलता। आप भारत के मित्र देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, मैं उनके लिए वो सनी लियोनी है, मैंने ये कहा। उनका नाम मैंने नहीं बिगाड़ा, उनका नाम तो रहेगा ही रहेगा अपनी जगह पर। वो इटली की प्रधानमंत्री हैं, एक रिस्पेक्टेड पद पर हैं। मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, किसी का नाम महिला का देके उनका अपमान नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को उनकी याद ने शपथ दिलाई जल्दी कि बस किसी ना किसी तरीके से 13 आए और अपनी वो सनी लियोनी से मिले। तो